समझ में नहीं आता कि क्यों जब किसी और के ऊपर बीतती है चीजें तो यहां पर ये लोग चुप हो जाते हैं। अपने मुद्दे में इन्होंने शीशा तक तोड़ा। अपने मुद्दे में इन लोगों ने तरह तरीके की ऐसी बातें कह दी या इस तरीके से फाइट दे दी कि बिग बॉस तक हैरान हो गए, सलमान साहब तक हैरान हो गए और प्लस उन्होंने कह दिया कि इनफ। लेकिन जब एक लड़की की इज्जत पर आई या फिर कह सकते हैं उसके कपड़ों पर आई, उसके कपड़ों को नेशनल टेलीविजन में खोल दिया गया, तो उस वक्त इन लोगों का वो गुस्सा क्यों नहीं दिखा? ये किस तरीके का सिलेक्टिव आवाज है जो कि उठती है, जो कि अपने मामलों में या फिर अपने मुद्दों में उठती है और बकायदा बाकी के और चाहे कोई भी हो चूल्हे भाड़ में जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर इज्जत पे आई चूल्हे भाड़ में जाए। मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरीके का एक सिलेक्टिव वॉइस है जो कि अपने मुद्दों पर उठती है, छोटे छोटे पैटी मुद्दों पर उठती है, लेकिन जो बड़े मुद्दे होते हैं उस पर ये लोग चुप कर जाते हैं। आज का एपिसोड मेरा बॉइलिंग रिव्यू होने वाला है दोस्तों, जहां पर साफ तौर पर मैं क्लास लगाऊंगा उन लड़कों की जो कि चुप थे, उन लड़कों की जो कि एक चूसी भी आवाज नहीं उठाते हैं अफसाना खान के अगेंस्ट, जिसने कि इस तरीके की नीच हरकत करी है। चाहे वो शमिता शेट्टी को एज शेमिंग हो या फिर आकाशा के कपड़े फाड़ने हो या फिर उसको लात मारनी हो। मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार क्यों ये जो लड़के हैं ये इस तरीके से चुप थे। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला हाँ मत कर, ओके फाइन, लेकिन जब अपना मुद्दा आता है तो ये लोग जो हैं वो बिग बॉस को हिला के रख देते हैं, सेट को तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन इस वक्त क्यों नहीं इन लोगों ने कुछ बोला? सबसे बड़ा सवाल। बहुत सी बातें हैं, चलिए बात करते हैं। करण कुंद्रा की नाराजगी की बात करेंगे, करण कुंद्रा अकेले पड़ गए हैं इसके बारे में बात करेंगे, तेजू के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि इन लड़कों से अच्छा लड़की है जो कि है तेजू, जो कि एटलीस्ट उठी तो सही, जिसने ये तो बोल दिया कि तू हाथ लगा के दिखा तब तेरे को बताऊंगी। बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फट फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आज के एपिसोड की मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं। ऑफ कोर्स अफसाना का मुद्दा बाद में आएगा और प्लस ये आकाशा का मुद्दा बाद में आएगा, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसी को लेकर सलमान साहब भड़के हैं। सलमान साहब ने आकाशा की क्लास लगाई है इसी चीज को लेकर। शमिता शेट्टी को चाहे वो एज शेमिंग की बात हो, बुढ़ी औरत, तुझे बिग बॉस OTT में तो कोई भी फुटेज नहीं मिला, तुझे मुझसे फुटेज मिलेगा, इस तरीके की बातें करना ये कितनी जायज है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगेन डियट जो टीम है जीत रही है, यानी कि जो टास्क शुरू हुआ है ऐलाने जंग वाला जो टास्क है, जहर का कहर, ये जो टास्क है इसकी शुरुआत होती है। और अगेन बिग बॉस यहां पर साफ बोल देते हैं कि भाई जिस तरीके से तुम खेल रहे हो ना ये बुलशिट है। सिंपल सी बात है, 3 राउंड हो चुके हैं, या तो तुम 2 राउंड करो या तो फिर स्थगित कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो बिग बॉस ने 2 राउंड को लेकर ये बात लोग मान जाते हैं। उसके बाद 2 राउंड होते हैं और वो दोनों ही राउंड डी टीम जीत जाती है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो था टाइगर टीम का सपोर्ट करना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो विशाल ने जिस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई, जिस तरीके से शमिता शेट्टी को अपने पाले में ला लिया, हैट्स ऑफ। मुझे विशाल की यही बातें अच्छी लगती हैं। और प्लस ऑफ कोर्स विशाल जो मॉर्निंग में मोनोलॉग देते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, वो और भी ज्यादा अच्छा है। प्लस जब से वो घर में आए उनके चेहरे पे एक अलग चमक भी आई है, तेजू के चेहरे पे अलग चमक आई है, जो कि हम साफ देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों क्या होता है कि यहां पर राउंड खेला जाता है। जो चीज पहले देखो, शमिता शेट्टी ऑनेस्टली स्पीकिंग कल तो बायस संचालक लगी थी, पानी है कर रही थी। आज शमिता शेट्टी ने फिर भी अच्छा किया है, आज अच्छा प्रदर्शन किया है और प्लस आज जो टीम डिजर्विंग वन थी उसको ही जिता दिया है। ठीक है, यहां पे सबने बहुत अच्छा खेला, चाहे कोई भी हो, हर किसी ने अपना 101% दिया है। चाहे वो जितने भी बचे हुए लोग थे उन सबको ले लीजिए, हालांकि उमर, रियाज और सिम्बा तो आउट हो गए थे, बट और बाकी के लोगों ने बहुत अच्छा खेला है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, हैट्स ऑफ। बट व्हाट इज रॉन्ग विद आकाशा? व्हाट इज रॉन्ग विद अफसाना? व्हाट इज रॉन्ग विद अफसाना? बंदी तो एकदम हाथ पैर एकदम मोड़ देती है यार, मुझे समझ में नहीं आता। एकदम बाल खींच देना उनका,
लात मार देना, ये क्या है, ये क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आता। यहां पे बेचारी वो टास्क के दौरान जिस तरीके से रो रही थी आकाशा, किसने कंसिडर ही नहीं किया। सब लोग, विधि की क्या हालत हुई थी आपने देखा ही होगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि ये लोग है ना एकदम जोश में होश खो बैठते हैं, और बिग बॉस ने सही सही झड़प लगाई, बोला कि अगर तुम ऐसे ही करोगे ना तो फिनाले में तुमको नहीं पहुंचाऊंगा मैं, सिंपल सी बात है। और बात तो सही है, डे 1 से यहां पर एग्रेशन दिखाई दे रहा है। चलो इससे पहले जो सीजन हुए उनमें एग्रेशन हमें लास्ट मौकों पे या फिर मिडिल से शुरुआत होते हुए दिखा था, लेकिन यहां पर तो स्टार्टिंग डे से ही एग्रेशन है। बाप रे बाप, क्या बोले अब इस बात को हम। खैर, खेल आगे बढ़ता है और बिग बॉस 2 और राउंड का अनाउंसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईशान हर्ट हो जाता है। ईशान हर्ट होता है, माइशा जो है उसका मजाक उड़ा रही थी पहले, फिर उसके बाद में वो आती है, बेबी क्या हुआ, बेबी ये हुआ, बेबी वो हुआ, ये बात जो बोलने आती है। मुझे कहना है कि माइशा, जब ईशान वहां पे हर्ट हो रहा था, जब उसको चोट लगी थी, उस वक्त आप अपने एटीट्यूड में थी। बाद में आके क्यों आप बोल रही हो, उसी समय अगर बोलना है। अगर आपको सचमुच में प्यार है, अगर आपको सचमुच में इस तरीके से एक कंसर्न है टुवर्ड्स ईशान, तो आपको बोलना चाहिए यार, वहां पे बोलना चाहिए। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत करो यार, मैं आ गई हूं, मत करो तुम, इस तरीके से बोलना चाहिए। वो बंदा, उसकी आंखों में ऑनेस्ट प्यार दिखता है, बट माइशा की आंखों में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। सॉरी टू से, माइशा के फैंस अगर हैं तो उनको एक बात बुरी लगेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अब इसके बाद दोस्तों अगेन जो 4th राउंड है वो डे टीम जीत जाती है, ठीक है, बहुत अच्छा खेलते हैं, वेरी नाइस। एंड फिर उसके बाद 5th राउंड होता है, अगेन डे टीम जीत जाती है। और ये जो है पहले राउंड में डे टीम जीत के जो है दोस्तों करण को आउट करती है, करण कुंद्रा साहब को। एंड फिर उसके बाद जीत के तो बिग बॉस साहब बोल देते हैं कि टाइगर टीम से कोई नहीं जीता, सॉरी, टाइगर टीम से कोई भी आउट नहीं हुआ, किसी को भी जहर नहीं मिला है। तो टाइगर टीम जो है घर से जंगल से बेघर होती है और सीधे घर में एंट्री करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन जब शमिता, निशांत और प्रतीक ने उनका वेलकम किया। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। बाय द वे, इसका एक रियल फुटेज काट दिया है जहां पे प्रतीक ने बोला है कि आप लोगों को स्ट्रैटेजीज में हमारी मदद करनी होगी, आप लोगों को अपना नहीं सोचना होगा, आप लोगों को अपने बिस्तर जो है अभी से चुन लीजिए, क्योंकि हम अपने बिस्तर नहीं देंगे, हम अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये वाला सीन काट दिया। ये देखते ना तो बहुत ज्यादा हिलेरियस था, जो कि हमने लाइव एपिसोड में देखा था। ओके, हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर करण साहब को, करण कुंद्रा जी को एक एहसास हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं मैंने बेवकूफ़ी कर दी। करण कुंद्रा की अगर बात करें दोस्तों, करण कुंद्रा बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा। वो भांप गए कि कैसे शमिता शेट्टी को कैप्टन बना के उन्होंने गलती करी, कैसे शमिता शेट्टी का साथ अगर वो ले लेते, या तो निशांत और प्रतीक को साथ देते, तो आज वो घर के अंदर होते। और इसी बात का फायदा विशाल ने उठाया दोस्तों। विशाल दिमाग चलाने के साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि ही इज अ गुड आर्टिस्ट ऑल्सो, जो कि हमें दिखाई देता है। वो जिस तरीके से व्लॉगिंग करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट आई फेल्ट बैड फॉर करण कुंद्रा ऑल्सो। करण कुंद्रा जो कि एक्चुअल में डिजर्विंग वन थे, घर में जाना वो बनता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाई अप्स जो कि शमिता और विशाल के बीच में हुई, करण कुंद्रा पीछे रह गए। लेकिन ये मुझे कहना है कि करण कुंद्रा विल बाउंस बैक, और वो ऐसे बाउंस बैक करेंगे जहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो साफ तौर पे अब घर के अंदर सीधा आएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वो पर्टिकुलर क्षण देखने के लिए कि करण कुंद्रा अगली ऐसी कौन सी मास्टर प्लानिंग करेंगे जिससे कि वो घर पर आए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे देखो क्या होता है कि जंगल वालों के साथ जब थी तेजू, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब घर वालों के साथ आ गई है, अब उसे और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना है। तो यहाँ पर घर वालों का ट्रस्ट जीतने के लिए तेजू और विशाल ने जो स्ट्रेटेजीज बताई कि हम लोग रात को प्रिपेयर करते थे, इन लोगों में से किसी का दम नहीं है प्रिपेयर करने का क्योंकि ये लोग नींद आ जाती है। उन्होंने ना बेसिकली घर का भेदी लंका ढाई वाला हिसाब किताब आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी ऑब्वियसली बात है, लॉयल्टी शिफ्ट होगी ही होगी, क्योंकि एक बार आप घर के अंदर आ गए तो सामने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो जंगल वाले लोग हैं, वो आपके दुश्मन तो बनते ही बनते हैं। गेटिंग इट? तो भाई वो लॉयल्टीज तो चेंज होंगी, और ये बिग बॉस का घर है। बिग बॉस के घर में पल पल में लॉयल्टीज चेंज होती है। और तेजू और विशाल ने, काफी लोगों ने मुझसे पूछा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कि राहुल भाई तेजू और विशाल तो घर का भेदी लंका ढाई हो गए। बट मैं कहूंगा नहीं, वो घर का भेदी लंका ढाई नहीं है, उनकी लॉयल्टीज चेंज हुई है। बल्कि अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब वो मुख्य घर का हिस्सा है, तो उनकी लॉयल्टीज तो चेंज होनी बनती है बॉस। कैसे नहीं बनती आप मुझे बता दो। ओके गाइस, देन उसके बाद अगला दिन आता है, राइट।
अगला दिन आता है, फिर उसके बाद करण कुंद्रा साहब बात करते हुए नजर आते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी सिम्बा को नहीं बताना है, डोनाल्ड को नहीं बताना, अफसाना को नहीं बताना, क्योंकि ये लोग उगल देते हैं, उल्टी कर देते हैं, राइट। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो अगेन गोरिल्ला साहब आते हैं, गोरिल्ला साहब देके जाते हैं वो पर्ची, फिर उसके बाद गोंग बजता है और सीधा जो है अटैक। अफसाना खान, मुझे बता दो अफसाना खान का आज का नेचर आपको क्या एरोगेंट नहीं लगा? आपको नहीं लगा कि अफसाना खान को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, जो कि सरासर गलत था? अफसाना खान को कायदे से, अगर देखा जाए दोस्तों, कायदे से उनको सॉरी बोलना चाहिए था, ढंग से बोलना चाहिए था। अरे यार चलते चलते सॉरी यार, अगर चलते चलते फट गया, ठीक है, उनको बोलना चाहिए सॉरी यार गलती से हो गया, माफ कर दे। लेकिन बंदी सॉरी बोलने का नाम ही नहीं ले रही। वो तो कह रही उस दिन तेरा ये दिख रहा था, उस दिन तेरा वो दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, वैसा दिख रहा था। अरे भाई मैडम बस करो। और शेम ऑन यू टू द बॉयज जो कि ये बात सुन रहे थे, बॉयज को बोलना चाहिए था। मैं कह रहा हूं सलमान सर को क्लास लेनी चाहिए, बॉयज की भी लेनी चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए था कि कैसे तू ये बात बोल रही है, तुझे कायदे से उसका कपड़े फटे हैं, तूने उसको लात मारी, उसको सॉरी तो बोल। जय भानुशाली थोड़े एक्टिव दिखे, थोड़ा सा प्रतीक ने भी बोला, लेकिन वहीं अपना मुद्दा नहीं है तो वो क्यों बोलेंगे ये लोग? आकाशा को देख के मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा यार बंदी का लिटरली कट गया कहीं ना कहीं, और बंदी को थोड़ा सा अगर बंदी जो है करती तो शायद अच्छा होता। खैर अब दोस्तों यहां पर जो है सेकंड, आकाशा स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही थी, शमिता शेट्टी से लड़ गई, वो तेजू से लड़ गई। मुझे तेजू का नेचर बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके से तेजू ने बोला कि तेरे को मारूंगी, तेरे को धक्का वक्का दिया, उसने बहुत सही किया। वीकेंड के बारे में सलमान साहब को अप्रिशिएट करना ही चाहिए तेजू को, अदरवाइज फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा बंदी ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा बंदी ने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि शमिता शेट्टी को एज शेमिंग की जा रही है, शमिता बुढ़ी औरत कहा जा रहा है, शमिता शेट्टी को बोला जा रहा है कि तेरे को ओटीटी में जो है फुटेज नहीं मिला, तुम यहाँ पे मुझसे आके फुटेज ले ले। और क्या बोला, एक सेकेंड ना बताता हूँ। गंदी औरत, बुढ़ी औरत, ये इस तरीके के फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ जो कि सरासर गलत था। तेजू उसके बाद दोस्तों रियलाइज करती है कि मैं शायद जोश जोश में बोल गई, वो अफसाना से इस बारे में बात करती है। तेजू को पता है कि अफसाना इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, ठीक है, तो बेटर है कि उसके साथ कहीं ना कहीं हमको जो है चीजें बना के रखनी भी पड़ेगी, और इसीलिए तेजू जो है अपनी गलती का एहसास होते ही तुरंत सॉरी बोलने भी जाती है, विच आई ऑल्सो रियली अप्रिशिएटेड दैट। ओके गाइज, फिर उसके बाद बिग बॉस अपसेट हैं, बिग बॉस ने बोल दिया। एंड अगर बात करें तो फिर उसके बाद विशाल और करण की अलग स्ट्रेटजी। देखो विशाल ने बहुत चालाकी से उसको, वो घर में एंट्री भी कर गया, उसने करण कुंद्रा को अपना दोस्त भी बना के रखा है और अभी तक उनसे बात कर रहा है, अभी तक चीज़ें कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से करण कुंद्रा के साथ वो कुछ और ही प्लान कर रहा है, और विशाल कल को जाके करण कुंद्रा के साथ जाएगा ही जाएगा। आई एम 101% श्योर, देखना मजेदार रहेगा। सो दोस्तों आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स। कुछ भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है, या फिर कुछ आइडियाज देना है, या फिर किसी तरीके का अप्रिसिएशन है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट RHULBHOJ राहुल भोज। चलता हूँ।